दोस्तों इस वीडियो में आप देखोगे कि हाइना और शेर मिलकर खाना खा रहे हैं। तो आखिर शेर हाइना पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है। 50 साल पहले हाइना और शेर मिलजुल कर रहते थे। वे पेड़ की छाव में हंसते हुए बातें करते थे। वे खाना मिल बांट के खाते थे। लेकिन एक दिन हाइना शेरों पर रोक जमाने लगे। वे शेर की हटाई करने लगे। सारे हाइना मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगे। दरअसल आज से 68.7 साल पहले एक रात हाइना को चमेली नाम की शेरनी अकेली दिखती है। इतनी रात को ये चमेली यहाँ क्या कर रही है ये देख हाइना कंफ्यूज होते हैं। वे चमेली को डाउट की नजरों से चारों तरफ से देखने लगते हैं। तभी अचानक सब भागने लगते हैं। चमेली का बॉयफ्रेंड झाड़ियों से अचानक हल्का होकर आता है। वह अपनी आइटम को बोलता है, जान तुम डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन चमेली के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। गुलाबी थंडी मध्ये तिला घाम फुटायला लागतो। तभी एक हाइना बोलता है, अरे ये चमेली है ना, भोला की पत्नी। ये सुन के शेरनी पानी पानी होती है। कल सुबह पिक्चर देखने को मिलेगा ये सोच के सारे हाइना खुशी से चले जाते हैं। दूसरे दिन शाम को 4:30 बजे हाइना को भोला नाम का शेर सोता हुआ मिलता है। एक हाइना नजदीक जाकर बोलता है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। शेर मुंडी उठा के बोलता है, अरे सो नहीं रहा, सोच रहा हूँ। एक हाइना बोलता है, तू बस सोचता ही रहेगा। तेरी पत्नी फेमस हो गई, तुझे पता है? तू नाम से बोला है पर तेरी पत्नी बहुत चालू है। सारे हाइना मिलकर शेर को ह्यूमिलेट करने लगते हैं। बेचारा शेर चुपचाप मुंडी नीचे करके ताने सुन रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वह अपनी पत्नी चमेली को दिन में क्या रात में भी तारे नहीं दिखा सकता। इसके अंदर का रणबीर सिंह वक्त के पहले ही डल गया था। शेर हाइनाज की तरफ मुंडी करके बोलता है, जाओ यार मुझे अकेला छोड़ दो। जब शेर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता तो हाइनाज बोर होकर चलने लगते हैं। शेर ऊपर देख के बोलता है, हे भगवान ये दर्द काहे खत्म नहीं होता। हाइना की इतनी दहशत थी कि वे खुद ही सारे शिकार को खाते थे। लेग पीस पे उनका ही अधिकार था। उनके दुश्मन एक ही थे, वे थे दूसरे गली के हाइनाज का झुंड। शिकार को लेकर इनमें काफी बार झगड़ा होता था। हाइनाज का जब तक पेट नहीं भरता तब तक शेरनियां वेट करती थी। हाइनाज का होने के बाद बचा कुचा खाना शेरनियों को खाना पड़ता था। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब एक हाइना जाते वक्त शेरनी की तरफ पिछवाड़ा करके मुंह देता है और बोलता है, खाने के बाद पानी भी पी लेना। बस फिर क्या, इससे शेरनी का ईगो हर्ट होता है। शेरनी 21.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाइना के पीछे भागने लगती है। कुछ ही दूरी पर शेरनी उसे पकड़ती है। बाकी शेरनियां भी उसे मारने लगती है। एक शेरनी एक्साइटिंग मूड में आंख बंद करके गलती से दूसरी शेरनी को ही मारने लगती है। दूसरी शेरनी बोलती है, अरे मैं शेरनी हूँ, हाइना उधर है। शेरनी सॉरी बोल के हाइना पर टूट पड़ती है। आज एक हाइना की होतियागिरी की वजह से सारे हाइनाज पर मुसीबत आ गई। अगले दिन सुबह 8 बजे सारी शेरनियां मिलकर सोचने लगती है कि इन हाइनाज की मनोबली बढ़ती ही जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। जिस शेरनी के सामने हाइना मुद के चला गया था वो तो डिप्रेशन में चली गई। भोला शेर भी वहाँ आकर अपना दर्द बयां करता है। दूसरे दिन शाम को 5 बजे शेरनियों को वही हाइना दिखता है जो मुद के चला गया था। शेरनिया उसका रास्ता रोक के बोलती है, बहुत मुद है तेरे अंदर, अब मुद के दिखाना। हाइना चेहरे पर डुप्लीकेट हंसी लाकर बोलता है, अरे बहना तू तो बुरा मान गई रे। तभी भोला का ब्रदर इन लॉ हाइना पर टूट पड़ता है। वह हाइना को मिट्टी में घुसा घुसा के मारने लगता है। उसे आधा मरा करके छोड़ता है। शेरनिया भी चांस मार के अपना गुस्सा निकालती है। जाते वक्त चमेली का भाई फिनिशिंग टच देता है। हाइना 15 मिनट तक अपनी सांस रोक के रखता है। शेरनिया बोलती है, लगता है मर गया ये। सारे शेर वहाँ से चलने लगते हैं। शेर के चले जाने के बाद हाइना सांस लेना शुरू करता है। मरने की एक्टिंग करने से यह आज बच गया। बस इसी दिन के बाद हाइना जब भी खाना खाने लगते हैं तो आधे हाइना शेर पर नजर रखते हैं। शेर दूर से आता देख इनके पैरों तले जमीन खिसकती है। वे बावरे होकर इधर उधर भागने लगते हैं। 2 मिनट में पूरा मैदान खाली। शेर आराम से शिकार के नजदीक आकर खड़ा होता है। बस इसी दिन से चमेली के भाई ने हाइनाज के दिल में शेरों के प्रति दहशत पैदा की। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके।